जापान के मेडिकल स्टूडेंट्स 300 से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम सिर्फ 2 घंटे में मास्टर कर लेते हैं। और ये किसी जादू से नहीं बल्कि एक ऐसी न्यूरो टेक्निक से होता है जो ब्रेन की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को अंदर से रिकॉन्फ़िगर कर देती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि शायद आप भी वही गलती कर रहे हैं जो आपकी रिटेंशन को चुपचाप खत्म कर रही है। जरा अपने पिछले 8 घंटे के स्टडी सेशन को याद करो। अगले हफ्ते तक कितना याद था? MIT की न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि 8 घंटे लगातार पढ़ने वाले स्टूडेंट्स सिर्फ 2 घंटे के फोकस्ड बर्स्ट में पढ़ने वालों से कम याद रखते हैं, क्योंकि ब्रेन ओवरलोड होकर एक तरह के शटडाउन मूड में चला जाता है। हार्वर्ड की रिसर्च ये भी दिखाती है कि 4 घंटे बाद ब्रेन की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी लगभग 60% गिर जाती है। यानी आप पढ़ रहे होते हैं लेकिन दिमाग डेटा पकड़ नहीं रहा होता। वजह साफ है, ह्यूमन वर्किंग मेमोरी सिर्फ 60 ± 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन एक समय में संभाल सकती है। इसलिए जब आप पूरे चैप्टर को एक ही बार में खत्म करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन लिटरल क्रैश करता है। यही MIT के न्यूरोसाइंटिस्ट का मास्टर की आता है, चंकिंग, यानी इंफॉर्मेशन को छोटे मीनिंगफुल यूनिट्स में तोड़ना, जिससे रिटेंशन 250% तक बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग रैंडम डेटा से ज्यादा पैटर्न्स को पकड़ता है। इसी तरह एक्टिव रिकॉल असली गेम चेंजर है। अगर एक स्टूडेंट सिर्फ हाईलाइट कर रहा है और दूसरा किताब बंद करके खुद को कॉन्सेप्ट समझा रहा है, तो दूसरा स्टूडेंट एग्जाम में 3 गुना बेहतर परफॉर्म करेगा, जिसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी प्रूव करती है कि एक्टिव रिकॉल लॉन्ग टर्म मेमोरी को 150% तक बढ़ा देती है। मेरे एक दोस्त ने मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी में रोज 12 घंटे पढ़ना छोड़ा और एबिंगहाउस के फॉरगेटिंग कर्व को फॉलो करके हाफ टाइम स्टडी में डबल रिटेंशन हासिल किया। डे 1, डे 3, डे 7 और डे 21 पर रिव्यू करना स्पेस्ड रेपिटेशन का वो पैटर्न है जो इंफॉर्मेशन को टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट स्टोरेज में शिफ्ट कर देता है। टॉप स्टूडेंट्स मल्टीसेंसरी लर्निंग यूज करते हैं। विजुअल प्लस ऑडिटरी प्लस स्पीकिंग और डुअल कोडिंग थ्योरी बताती है कि इससे मेमोरी कैपेसिटी लिटरल डबल हो जाती है। स्टैनफोर्ड की स्टडी साबित करती है कि जो बच्चे पढ़ते पढ़ते डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं और लाउड पढ़ते हैं, वो सिंगल सेंस लर्नर से 85% बेटर परफॉर्म करते हैं। फाइनमैन का सिंपल रूल कहता है, अगर आप किसी कॉन्सेप्ट को 12 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते तो आप खुद भी नहीं समझते। इसलिए कॉन्सेप्ट्स को वॉइस नोट्स में एक्सप्लेन करना नॉलेज गैप्स को इंस्टेंट एक्सपोज कर देता है, जिसे प्रिंसटन की रिसर्च कंफर्म करती है कि एक्सप्लेनेशन बेस्ड लर्निंग क्रिटिकल थिंकिंग को 200% तक बढ़ा देती है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखकर कॉन्फिडेंट महसूस करना लेकिन लिखते समय ब्लैंक हो जाना, यही इल्यूजन ऑफ नोइंग है, और मेटाकॉग्निटिव रिफ्लेक्शन इसे तोड़ता है। हर सेशन के बाद सिर्फ 2 मिनट ये पूछना कि क्या क्लियर है, क्या कंफ्यूजिंग है, ये छोटी हैबिट परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर देती है। पोमोडोरो बेसिक है। असली सीक्रेट है 90-20 रूल। 90 मिनट डीप वर्क के बाद 20 मिनट डीप रेस्ट, जिसमें फोन बिल्कुल नहीं। वॉक, साइलेंस या आई रेस्ट बेस्ट है। सुबह के पहले 30 मिनट आपके ब्रेन का मेमोरी मल्टीप्लायर विंडो होते हैं। इस समय पढ़ा हुआ कंटेंट पूरे दिन दिमाग में चिपका रहता है, और जब आप चंकिंग, एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन और मल्टी सेंसरी लर्निंग का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, तब आप भी उसी लेवल पर सीख सकते हैं जहां जापानीज मेडिकल स्टूडेंट्स ऑपरेट करते हैं। हर हफ्ते सिर्फ एक टेक्निक अडॉप्ट करो और अपने ब्रेन को सुपर ह्यूमन मोड में शिफ्ट होते देखो।